राम राम राम, एक ही काम है भोले बाबा। अच्छा देखो, भोले बाबा जब तपस्या करने बैठे थे, समाधि में बैठे थे, तब भी राम राम करते हुए बैठे थे। और जब आज जगे, समाधि से उठे, तो देखिए समाधि से उठते ही भर सबसे पहले राम नाम शिव सुमिरन लागे। समाधि में बैठे थे तो राम 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 करते हुए 87,000 वर्षों के बाद जो तपस्या से जगे उठे, तो राम 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 राम। और जैसे ही राम राम कहा, जाने सती जगत पति जागे। सती जान गई। कौन जाग गया? कौन जाग गया? भोलेनाथ जाग गए। पर भैया तुलसीदास जी की वाणी है। हाँ, तुलसीदास जी की लेखनी बड़ी अद्भुत है। एक एक चौपाई में समझ लो वेदों का सार छुपा है। तुलसी बाबा चाहते तो लिख देते, जानेऊ सती सती पति जागे, सती के पति जागे, ऐसा लिख देते, पर नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले जानेऊ सती जगत पति। समझ में आ गई बात? सती जान गई कि जगत के पति जाग गए, क्योंकि अब हमारे पति तो भोलेनाथ, हाँ हमारा तो त्याग कर दिया, माने अब हमारे पति नहीं रहे, सारे संसार के पति जरूर है। जगत पति जाग। भोलेनाथ ने एक बार और मौका दिया, चलो कथा सुनाए। भोले बाबा ने राम कथा शुरू करी, सती बैठी श्रोता के रूप में, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा। अच्छा, घर के कथावाचक मिल जाए तो और मन नहीं लगता, घर ही के तो हैं सब। बाहर से कथावाचक बुलवाओ, कहीं दूर से, लाखों खर्चा होए, तब लगता है कि अरे भैया बड़े अच्छे कथावाचक हैं, बड़े अच्छे महाराज। घर के कथावाचक माता सती के। दोबारा कथा शुरू करी भोलेनाथ ने, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा। उसी समय प्रजापति दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था, और जितने देवता थे सब कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकल रहे थे, गुजर रहे थे, जा रहे थे वहां यज्ञ में। भोले बाबा तो सुना है कथा, पर सती का मन ना लगे, बार बार वो हेलीकॉप्टर निकलते ही जाए कैलाश पर्वत के ऊपर से। कहां तक मन लगाए सती बेचारी। भोले बाबा राम कथा सुना रहे हैं और सती ऊपर। हाँ, ये पता नहीं कहां जा रहे हैं देवता लोग। हाँ, ब्रह्मा जी अपने हंस पे बैठ करके उड़ रहे हैं, नारायण भगवान गरुड़ पे बैठ करके उड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी आपके पिता दक्षपति प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया है। सती ने कहा, हमारे पति ने? बोले हाँ। तो भोलेनाथ अपन को नहीं चल रहा? भोले बाबा ने कहा ना। क्यों? बोले बुलाया ही नहीं है। तो सती ने कहा, भोले बाबा देखो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हाँ, कई स्थान होते हैं ऐसे जहां बिना बुलाए। जदपि मित्र पितु गुरु ग्रह गए हो, जाए हो बिनु बोले हो न संदेह। गुरु जी के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ यदि नहीं बुलाया तब भी चले जाओ। और हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। शंकर जी ने कहा, देवी हम कह देते कि यहां चले जाओ, लेकिन सुनो कारण दूसरा है।
तुम्हारे पिता महाराज ने यज्ञ का कार्यक्रम किया, सबको बुलाया, केवल हमें छोड़ करके। हमें नहीं बुलाया माने हमें नहीं बुलाया माने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, और पहले तुम उस घर की कन्या थी, अब तो इस घर की बहू हो। अब वो तुम्हारा घर नहीं रहा, अब ये तुम्हारा घर है, और हमें नहीं बुलाया तो सती समझ जाओ तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। नहीं मानी। भोले बाबा ने एक दो गण दिए सती के साथ और बोले ठीक है जाओ। माता सती पहुंची, और भैया आप सब लोग कथा जानते हैं, जितने लोग थे सब सती को देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कोई आदर सम्मान के साथ, कोई गंभीरता पूर्वक सती से नहीं मिल रहा था। यदि गंभीरता से कोई मिला तो सादर भले ही मिली एक माता, बस माता मिली, प्रेम से गले लगाया। यज्ञ मंडप में सती माता गई, सारे देवी देवताओं का भाग स्थान वहां देखा, लेकिन शंकर भगवान का भाग कहीं भी नहीं था। और कतहु न देख शंभु कर भागा। उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का स्थान ना देख करके भगवती माता सती अत्यधिक क्रोध में आ गई, रुष्ट हो गई और श्राप दे दिया। सुनो, आप सभी जिन जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को इस यज्ञ से वंचित रखा है, उन सभी को मैं श्राप देती हूं, ये यज्ञ आपका कदापि पूर्ण नहीं होगा, यजमान का ही अहित होगा। श्राप दिया और महाराज उसी हवन कुंड में जल करके अपने शरीर को माता सती ने शांत किया, पूर्ण किया। मरते मरते अंतिम समय में भोले बाबा से यही वरदान मांगा था, यही प्रार्थना करी थी, हे भोले बाबा अगले जन्म में भले ही आप हमें कहीं भी भेज देना, पर हमें पति के रूप में भोले बाबा आप ही मिलना। इसलिए सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शास्त्र कहते हैं यम यम भावम स्मरण भावम तम त्यजयन्ते कलेवरम। माने मरते मरते व्यक्ति जैसा सोचता है, जिस भाव में रहता है, अगला जन्म भी उस व्यक्ति को वैसे ही गति प्राप्त होगी। आप लोगों ने भागवत जी में प्रसंग सुना होगा जड़ भरत जी महाराज का, सुना है? जड़ भरत जी महाराज